आज की इस वीडियो में काफी बेसिक टॉपिक के ऊपर आपसे बात करने वाला हूं और अमेजोन के जो मैनेज रिटर्न पॉलिसी है उसके बारे में आपको बताने वाला हूं। अगर आप इजी शिप के थ्रू सेल करते हो अमेजोन पे तो आपको जो भी रिटर्न्स आते हैं उसमें अमेजोन आपको दो सर्विसेज प्रोवाइड करता है, यानी दो सेटिंग्स देता है जो आप कर सकते हो। आप चाहो तो उन रिटर्न्स को खुद से ऑथराइज कर सकते हो, जहां पर आपको बायर्स को कितना रिफंड करना है या फिर बायर को कुछ मैसेज करना है तो वो आपके हाथ में होता है, आप कर सकते हो। दूसरा ये होता है कि आप अमेजोन के पॉलिसी के हिसाब से ऑटोमेट छोड़ देते हो कि जो भी अमेजोन की पॉलिसी हो उस हिसाब से रिफंड जो है वो बायर्स को चला जाए। तो आज इन सेटिंग के बारे में हम बात करेंगे और इसको कैसे ऑथराइज करना है इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि काफी सेलर इसको ध्यान नहीं देते हैं और उनके सेलर पैनल पे बार बार मैसेज आता है, यू नीड टू ऑथराइज योर 9 रिटर्न्स या फिर जितने रिटर्न्स है वो मैसेज आता रहता है। अगर आप इस पे ध्यान नहीं दोगे तो ऑटोमेटिक हो जाता है, लेकिन अगर आप इसको खुद से करते हो तो आपके ऊपर कंट्रोल होता है। और कई बार क्या होता है कि हम उसे छोड़ देते हैं तो ऑटोमेटिक होने में टाइम लगता है। तो क्या होता है कि उस पीरियड में बायर्स कई बार हमारे प्रोडक्ट्स के ऊपर नेगेटिव रिव्यू दे देते हैं या फिर उनको रिटर्न्स नहीं कर पा रहे होते हैं, इसलिए क्या होता है कि वो हमारे प्रोडक्ट के ऊपर या सेलर फीडबैक जो है वो रॉन्ग कर देते हैं। तो ये सेटिंग आपको समझना काफी इंपॉर्टेंट है ताकि आप ये खुद से कर सको। तो इसके लिए गाइज हमें क्या करना होता है, अमेजोन के आप पैनल पे आइए, यहाँ पर आप ऑर्डर सेक्शन पे जब जाएंगे तो यहाँ पर देखिए आपको मैनेज रिटर्न का सेक्शन मिलता है। मैनेज रिटर्न के सेक्शन पे जब आप आएंगे तो इस पे आप आ जाएंगे जहां पर आपके सारे रिटर्न जो है वो शो करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपको 3 4 सेक्शन मिलते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए व्यू ऑल दिखेगा जहां पर पेंडिंग भी दिखेंगे आपको और जो ऑथराइज हो गए वो भी दिखेंगे। यहाँ पर आपको पेंडिंग फॉर एक्शन दिखते हैं, यहाँ पर कंप्लीटेड का ऑप्शन दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सेटिंग के बारे में देखते हैं कि क्या सेटिंग है जो आप कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पर देखिए आपको सबसे पहले यहाँ पर दिखता है एडिट रिटर्न सेटिंग्स, तो इस पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर अमेजोन आपको चूज करने देता है कि आपको अमेजोन को ऑथराइज करने देना है या फिर खुद से मैनुअल ऑथराइज करना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले है जनरल सेटिंग। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये इजी सिप के लिए बेसिकली ये सेटिंग होता है। अगर आप एफबीए वगैरह कर रहे हो तो यहाँ पर आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको सबसे पहले मिलता है मैनुअल आपको करना है या फिर आपको इन पॉलिसी यानी अमेजोन के थ्रू करना है। यानी कोई भी बायर जब रिटर्न के लिए रिक्वेस्ट डालता है, मान लीजिए प्रोडक्ट उसको डिलीवर्ड हुआ, उसको प्रोडक्ट पसंद नहीं आया या प्रोडक्ट में उसको कुछ लगा कि हाँ मुझे रिटर्न करना है, तो क्या कर सकता है वो रिक्वेस्ट डाल सकता है कि मुझे ये प्रोडक्ट रिप्लेसमेंट कराना है या फिर रिटर्न कराना है। अब जैसे ही वो रिक्वेस्ट डालता है आपके मैनेज रिटर्न में वो आ जाता है। अगर आपने यहाँ पर मैनुअल सेलर करके रखा है तो फिर आपको ऑथराइज करना होता है। अब ये क्वेश्चन आएगा कि अगर हम ऑथराइज नहीं करते उसको छोड़ देते तो क्या होगा। तो देखिए विद इन 7, वहां पर आपका ऑथराइजेशन में विद इन 7 डे तक शो करेगा। अगर आप 7 डे तक आप नहीं करते हो तो ऑटोमेटिकली बायर्स को रिफंड चला जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद आपको यहाँ पर अगर आपको खुद से करना है तो यहाँ पर आप मैनुअल सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपको चाहते हैं कि अमेजोन इसे करे तो आपको यहाँ पर अमेजोन से कर देना है और ऑटोमेटिक जब भी रिफंड वगैरह आएगा तो अमेजोन ही क्या करेगा, उसको ऑथराइज कर देगा उसकी पॉलिसी के हिसाब से। अब यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर मैनुअल सेलर ही करके रखा हुआ है। अब यहाँ पर आपको सिंपली सेव सेटिंग पे क्लिक कर देना है। इसके बाद मैनेज रिटर्न का एड्रेस है। कई बार होता है गाइस कि हम रिटर्न जहां से शिफ्ट करते हैं वहां से हमें नहीं सेंड कराना, तो किसी और एड्रेस पे हमें रिटर्न भेजवाना होता है। तो उस केस में आप यहाँ पर अपना रिटर्न एड्रेस चेंज कर सकते हो, जो भी एड्रेस आपका रहेगा उसी एड्रेस पर रिटर्न जो है वो जाएंगे। अब बात करते हैं कि अगर हम मैनुअल सेलर से कर रहे हैं तो हमें रिटर्न ऑथराइजेशन कैसे करना है और इसका क्या प्रोसेस होता है। तो सिंपली आप अगर यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं ऑर्डर्स, मैनेज ऑर्डर्स, यहाँ पर मैनेज रिटर्न्स में आप आएंगे। अगर हम यहाँ पर मैनुअली कर रहे हैं तो जो भी रिटर्न्स हमें दिखते हैं उसको आपको मैनुअली 1 बाय 1 जो है वो करना पड़ेगा। अगर आप अमेजोन के हिसाब से करना चाहते हैं तो आपको इन पॉलिसी करके सेव कर देना है, फिर आपको कुछ भी नहीं करना है, ऑटोमेटिक अमेजोन ही उसको रिफंड वगैरह करेगा आपको। यहाँ पर जैसे सबसे पहले आपको व्यू ऑल में अगर जाएंगे तो यहाँ पर आपको सारे दिखेंगे जो ऑथराइज हो चुके हैं और जो रिटर्न्स यहाँ पर आए हुए हैं, जो अभी फ्रेश आए हैं और जो ऑथराइज हो चुके हैं, यहाँ पर आपको व्यू ऑल में दोनों दिखेंगे। तो ये एक बार रिफ्रेश हो जाए तो देखिए यहाँ पर आपको दोनों दिख रहे हैं, जितने भी रिटर्न्स हैं वो यहाँ पर मुझे शो हो रहे हैं, ऑथराइज वाले भी और जो पेंडिंग फॉर एक्शन मेरी तरफ से है वो भी शो कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पर पेंडिंग एक्शन पे अगर चला जाता हूँ तो यहाँ पर मुझे वो सारे ऑर्डर्स दिखाएंगे जो मुझे यहाँ पर ऑथराइज करना है। तो ये देख सकते हैं रिफ्रेश हो रहा है। तो जैसे यहाँ पर गाइस ये देखिए ये एक है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसे क्या करते हैं, और इशू रिफंड पे सबसे पहले आपको क्लिक करना पड़ेगा।
तो यहाँ पर देख सकते हैं इस ऑर्डर को ऑलरेडी हमने ऑथराइज कर दिया है, तो कुछ टाइम लेगा यहाँ से हटने के लिए। तो यहाँ पर ये मैसेज आ गया। चलिए दूसरे किसी ऑर्डर को देख लेते हैं। तो यहाँ पर नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं। तो ये देखिए जैसे इस ऑर्डर को हम आते हैं और यहाँ पर देखिए इशू रिफंड के ऑप्शन में आपको क्लिक क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको रिफंड रीजन शो करेगा कि इसे बायर ने रिटर्न किया है, ऑटोमेटिक सिलेक्टेड आएगा, आपको दूसरा सिलेक्ट नहीं करना है। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपने जो जो प्रोडक्ट का अमाउंट है वो आपको शो करेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले आपको प्रोडक्ट का प्राइस दिख रहा है, फिर टैक्स दिख रहा है। तो आपको क्या क्या रिफंड करना है, प्रोडक्ट का प्राइस कितना रिफंड करना है। तो यहाँ पर कई बार होता है कि आप सोचोगे कि नहीं रिटर्न कर रहा है तो हम अपना कमीशन वगैरह काट करके रिफंड करते हैं बायर को। तो ऐसा नहीं कीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो सेलर बायर्स हैं वो नेगेटिव रिव्यू आपके ऊपर कर देंगे और अमेजोन में कंप्लेन वगैरह करके वो किसी ना किसी तरह से अपना फुल रिफंड ले लेते हैं। तो आप अपने लिस्टिंग को सेव करने के लिए आप सिंपली यहाँ पर हम बेसिकली रिफंड फुल अमाउंट कर देते हैं। उसके बाद अगर आपको बायर्स को कुछ मैसेज लिखना है कि इस प्रोडक्ट के बारे में, जैसे यहाँ पर बायर ने देखिए दिया है, द हैंडल डज नॉट लॉक इन प्रॉपरली एंड इट्स वेरी शॉर्ट। तो इस रीजन से यहाँ से इसने रिटर्न किया है बायर ने। तो यहाँ पर आप अगर बायर को कुछ बताना चाहते हो अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, बायर को कुछ बोलना चाहते हो, तो यहाँ पर आप उसे लिख सकते हो। अब कई बार आप ऐसे रॉन्ग वर्ड्स मत लिख दीजिएगा, नहीं तो क्योंकि ये मेल पहले अमेजोन के पास जाता है, वो वेरीफाई करता है, फिर सेलर को बायर को सेंड करता है। तो जो भी अगर आपको प्रोडक्ट का कुछ ताकि बायर को नेक्स्ट टाइम कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए अगर आपको कुछ भी लिखना है तो आप यहाँ पर उसको नोट्स बना सकते हो और उसके बाद सबमिट रिफंड पे क्लिक कर सकते हो। तो सबमिट रिफंड पे क्लिक करने के बाद ये रिफंड इशू हो जाएगा और ये ऑथराइज हो गया। बायर को मैसेज चला जाएगा, मेल चला जाएगा कि आपका ऑथराइज हो चुका है और फिर ये हो जाएगा। अब अगर आप ऐसा मैनुअल वन बाय वन नहीं करना चाहते हो तो सिंपली आपको क्या करना, और यहाँ से जैसे आप देखोगे तो इसको हटने में कुछ टाइम लगेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने इशू रिफंड कर दिया लेकिन यहाँ से हटा नहीं है, कुछ टाइम के बाद ही हटेगा। जैसे यहाँ इशू रिफंड अगर वापस हम करने जाए तो यहाँ पर देखिए दिस ऑर्डर ऑलरेडी कंप्लीटेड का मैसेज आपको आ जाएगा। बाकी आप ऐसा चाहते हो कि नहीं अमेजोन ही खुद से करें हम, क्योंकि जाएगा तो फुल रिफंड जाएगा ही जाएगा, क्योंकि आप कम रिफंड वगैरह करते हो तो वो कस्टमर सपोर्ट में कॉल करके फिर रिफंड ले ही लेते हैं मोस्टली टाइम, या फिर अपने के प्रोडक्ट के ऊपर नेगेटिव रिव्यू वगैरह वो दे देते हैं। तो इससे बढ़िया हम फुल अमाउंट ही रिफंड करते हैं, जो मैं आपको सजेस्ट मैं भी करूंगा। तो यहाँ पर आप अगर आप चाहते हो कि नहीं अमेजोन सब कुछ करे, मुझे नहीं करना है, क्योंकि अगर आप इसे 7 डे तक छोड़ देंगे तो ऑटोमेटिक हो भी जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या होता है उस बीच में कस्टमर का रिटर्न पेंडिंग में रहता है, तो कई बार वो नेगेटिव रिव्यूज दे देते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप एडिट रिटर्न सेटिंग में जाकर के अमेजोन इन पॉलिसी करके सेव कर दीजिएगा। तो आपको वन बाय वन किसी को भी चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर आप वन बाय वन चेक करना चाहते हैं तो आपको मैनुअली रखना है, और अगर आपको अमेजोन के ऊपर छोड़ देना है कि रिटर्न आए और अमेजोन ही ऑटोमेटिक ऑथराइज कर दे, तो आपको इन पॉलिसी अमेजोन सेलेक्ट करके सेव कर देना है। तो गाइज इस तरह आप रिटर्न के सेटिंग को मैनेज कर सकते हो। जो काफी सारे को कंफ्यूजन होता है कि क्या करें, कैसे इसको ऑथराइज करें, तो यही बेसिकली प्रॉब्लम होता है जब आप सेटिंग में चेंज करके इसको कर सकते हो। आई होप मैनेज रिटर्न से रिलेटेड आपको आज का वीडियो पसंद आया और काफी नॉलेजेबल लगा हो। गाइस इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें जो अमेजोन पे सेलिंग करते हैं, ताकि उनको भी पता चले कि मैनेज रिटर्न्स को हमें आखिर मैनेज कैसे करना है। आज का वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे गाइस नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।